Very good morning to all and one. Welcome back again in my YouTube channel JD Classes. आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर JD सर आपके लिए हमेशा बायोलॉजी के नए टॉपिक्स लेकर के आता हूँ। एज यूजुअल इन द सेम सीक्वेंस मैं आपके लिए रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के अंदर ही एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपके साथ डिस्कस किया मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका था रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, और जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था पॉलिनेशन कितने टाइप का हो सकता है, और डिटेल में आपको पॉलिनेशन पढ़ाया था। मेरा एम ही है कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे डिटेल में वीडियो लेकर के आना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, राइट। और आप इस सीक्वेंशियल चैप्टर्स को अपने स्कूल के कोर्स करिकुलम के साथ स्टडी कर सकें, राइट। तो इसी स्पिरिट के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक अगर बात की जाए तो एम्ब्रियो सैक को हम ओव्यूल बोल सकते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल है। यहाँ पर जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है, हम हमेशा जब भी एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो की बात करते हैं या एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं तो हमेशा हम लोग पढ़ते किसको हैं, पॉलीगोनम टाइप को। तो एग्जाम्पल जो है पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो का है। पॉलीगोनम एक प्लांट है जिसके एम्ब्रियो को हम स्टैंडर्ड मानते हैं एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं चैलेजल एंड। तो इसे हम बोलते हैं चैलेजल एंड कहते हैं। तो ये हमारा चैलेजल एंड हो गया। इसके बाद में ये जो नीचे वाला पार्ट है, इस पार्ट से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होते हैं और वो जर्मिनेट कर जाते हैं तो पॉलन ट्यूब यहाँ से आकर के एंटर करती है इन जनरल। लेकिन पॉलन ट्यूब और भी कई सारी जगह से एंटर कर सकती है। ये चैलेजा से भी एंटर कर सकती है, ये इस पार्ट से भी एंटर कर सकती है और इस पार्ट से भी एंटर कर सकती है। इनको क्या कहते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट में। देखिए ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो इसे हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ओव्यूल है, इसके डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन पहुँचाने के लिए यहाँ पर ये वैस्कुलर बंडल होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स। तो वैस्कुलर बंडल्स क्या करते हैं, वैस्कुलर बंडल्स इसको न्यूट्रिशन पहुँचाने का काम करते हैं, वाटर पहुँचाने का काम करते हैं। वैस्कुलर बंडल के साथ में अब ये जो पार्ट हैं जो पूरे एम्ब्रियो सैक को कवर करने का है, प्रोटेक्शन करने का फंक्शन करते हैं, इन पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं एंटेगुमेंट्स, राइट। तो इन्हें हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स, राइट। इन्हें इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग चैलेजा कहते हैं, राइट। इसके साथ में ये वाला पार्ट, इन्हें हम, इन टिश्यूज़ को हम न्यूसेलस के नाम से जानते हैं, न्यूसेलस। न्यूसेलस स्टार्टिंग में जब एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा होता है तो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का फंक्शन करता है। और न्यूसेलस से ही, न्यूसेलस की ही सेल से, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो न्यूसेलस की ही सेल थी उसी से आर्चीगोनियम मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, या आर्चीस्पोरियम सेल का फॉर्मेशन हुआ था। अब ये हमारा पूरा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, ये मेगास्पोरोजेनेसिस में हम आप पढ़ चुके हैं। ऊपर की तरफ चैलेजल एंड में इन जनरल स्टैंडर्ड चैलेजल एंड की तरफ ये 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, 3, दे आर एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। उसके बीच में यहां पर पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, पोलर न्यूक्लियाई, जिन्हें हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो पोलर न्यूक्लियाई N+N होती है। ये सभी न्यूक्लियस हैप्लॉइड हैं, ये सभी सेल हैप्लॉइड हैं। यहाँ पर देखिए दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुई, इसीलिए हम इसी को डिप्लॉइड या 2N नहीं कह सकते हैं। नीचे की तरफ ये जो आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है, इस पूरे सिस्टम को हम कहते क्या हैं, वी कॉल इट एग एपरेटस। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। एग एपरेटस में ये वाला आपका एग का पार्ट है, ये एग है। फाइनली इसी को आगे चल के फर्टिलाइज करना है और सीड का फॉर्मेशन करना है। एग के साथ में आप देख पा रहे होंगे कि एक सेल ऐसी है और दूसरी सेल इसके साथ में ऐसी लगी हुई है। ये जो दोनों सेल हैं, इन दोनों सेल्स को हम लोग साइनर्जिड्स कहते हैं। तो एग और साइनर्जिड्स मिल करके एग एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपकी एग हो गई और इसे हम साइनर्जिड कहते हैं।
तो एग और साइनर्जिड मिल करके एग एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। इस एग एपरेटस के अंदर आपको यहाँ पर रेड रेड सा जो दिखाई दे रहा है, ये रेड रेड से इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते क्या हैं? फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं। दे आर कॉल्ड फिलीफॉर्म ऑपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या होता है? फिलीफॉर्म एपरेटस का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है? जब पॉलन ट्यूब ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही होती है तो ये पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देने का काम करते हैं। इस तरह का जो मूवमेंट होता है इसको हम कीमोटैक्सिस कहते हैं, राइट। तो पॉलन ट्यूब के मूवमेंट के लिए फिलीफॉर्म ऑपरेटस रिस्पॉन्सिबल है। जब यहाँ पर पॉलन ट्यूब पहुंच जाती है और यहाँ से एंड से एंटर कर जाते हैं तो यहाँ पर ये दोनों रप्चर हो जाते हैं और फाइनली फर्टिलाइजेशन हो जाता है, राइट। और ये वाले जो बाहर के पार्ट हैं, ये इनको हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, ये इसको कवरिंग करने का काम करते हैं। फाइनली बाद में क्या होता है, जब सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तो इंटेग्यूमेंट एक कवरिंग का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। इसमें कई तरह के एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं। अब देखिए एम्ब्रियो सैक कितनी तरह के हो सकते हैं, राइट। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एम्ब्रियो सैक बहुत टाइप के हो सकते हैं। शेप के बेसिस पे एम्ब्रियो सैक को हम कई सारे टाइप में डिवाइड करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला हमारा जो एम्ब्रियो सैक होता है। अब यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? नीचे वाला पार्ट जो सबसे नीचे पार्ट पाया जाता है, इस पार्ट को हम फ्यूनिकल कहते हैं। अब देखिए हमने एम्ब्रियो सैक को किस बेसिस पे डिवाइड किया है? ये फ्यूनिकल, ये वाला माइक्रोपाइल, ये जो होल है माइक्रोपाइल, और ये वाला चैलेजा। ये तीनों की जो लोकेशन होती है, तीनों की आपस में रिस्पेक्टिव लोकेशन होती है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उस लोकेशन के बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये नीट का ही क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है जिसमें माइक्रोपाइलर एंड और फ्यूनिकल सबसे पास होते हैं, क्लोजेस्ट होते हैं। इसका आंसर यही होगा, ये वाला जो पॉलीगोनियम टाइप एंडोस्पर्म होता है, सॉरी पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक होता है। इस पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक में यहां पर माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल सबसे क्लोजेस्ट होते हैं, राइट। अब देखिए इस टाइप को हम लोग कहते क्या हैं? सबसे पहले समझिए बात को। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक की। एम्ब्रियो सैक के टाइप की अगर बात की जाए, टाइप्स की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। देखिए एम्ब्रियो सैक के टाइप में सबसे पहला टाइप आता है ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। अब देखिए ऑर्थोट्रोपस ऑफ सॉरी दिस इज ऑर्थोट्रोपस, सो ऑर्थोट्रोपस टाइप जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें आपका एम्ब्रियो सैक ऐसा होता है। एम्ब्रियो सैक के ऊपर इस तरह से, मैं बहुत सिंपल वे में इसको ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां पर वही इसकी सब सेल्स पाई जाती हैं, ये सब सेल्स पाई जाती हैं, ये 7 सेल्स पाई जाती हैं। अब यहां पर ऑर्थोट्रोपस टाइप एम्ब्रियो सैक में आप देखेंगे ऊपर वाला जो पार्ट है दिस इज माइक्रोपाइल, राइट। इसके यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो गया? चैलेजा हो गया, राइट, और ये फ्यूनिकल हो गया। तो यहां पर देखिए फ्यूनिकल, चैलेजा और माइक्रोपाइल तीनों एक सीध में पाए जाते हैं, इसको हम ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं। तो ऑर्थोट्रोपस टाइप ऐसा होता है। अब ऑर्थोट्रोपस टाइप जो एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, ये एम्ब्रियो सैक किस में पाया जाता है? इट इज मेनली फाउंड इन पॉलीगोनम, ठीक है, पॉलीगोनम, राइट। तो ऑर्थोट्रोपस जो टाइप पाया जाता है ये आपका पॉलीगोनम में पाया जाता है। अब आते हैं एनाट्रोपस में। ऑर्थोट्रोपस दूसरा जो कैटेगरी होती है उसे हम कहते हैं एनाट्रोपस, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस टाइप एम्ब्रियो सैक में, अब देखिए ये एनाट्रोपस टाइप एम्ब्रियो सैक है। एनाट्रोपस एम्ब्रियो सैक में आप यहां पर देख सकते हैं कि ये फ्यूनिकल हो गया और यहां पर माइक्रोपाइल हो गया और चैलेजा ऊपर हो गया, इसको हम एनाट्रोपस कहते हैं। एनाट्रोपस टाइप जो पाया जाता है ये पाया जाता है हेलियंथस में, हेलियंथस में। हालांकि ये यहां पर जो हमने पढ़ा हुआ है ये ऑर्थोट्रोपस हमने शो नहीं किया हुआ है, लेकिन हम जब भी पढ़ते हैं एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आप डायरेक्ट देखिएगा पॉलीगोनम टाइप का ही पढ़ते हैं। और आपसे कई बारी पूछा जाएगा, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि प्लीज ड्रॉ द नीट वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो आपको यही ड्रॉ करके आना है, ठीक है। ये एनाट्रोपस टाइप का है। अब अगर मैं बात करूं एनाट्रोपस का तो ये हेलियंथस में पाया जाता है, ठीक है,
इसके बाद हम आ जाते हैं, तो दूसरा टाइप हो गया हमारा एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, और उसके बाद आते हैं हेमीट्रोपस। अब हेमीट्रोपस कैसा होता है? थर्ड टाइप है हमारा हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस टाइप में कुछ ऐसा एम्ब्रियो सैक पाया जाता है जिसमें कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट। ये एम्ब्रियो सैक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये हो गया आपका माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज योर माइक्रोपाइलर एंड, राइट। और ये आपका क्या हो गया? ये वाला आपका चैलेजल एंड हो गया, ठीक है। और ये आपका फ्यूनिकल हो गया। तो यहां मैं कह सकता हूं कि फ्यूनिकल चैलेजा माइक्रोपाइल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस तरह का जो एग्जाम्पल पाया जाता है, इस तरह का एम्ब्रियो सैक जो पाया जाता है, इट इज फाउंड इन रेननकुलस। तो ये एम्ब्रियो सैक रेननकुलस में पाया जाता है, जिसमें कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोपाइल और चैलेजा 90 डिग्री का एंगल किस टाइप के एम्ब्रियो सैक में बनाते हैं? तो आपका आंसर होगा हेमीट्रोपस, राइट। तो हमने सबसे पहले पढ़ा ऑर्थोट्रोपस, फिर एनाट्रोपस, फिर हेमीट्रोपस। आइए अब आते हैं एक और नए टाइप में। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा टाइप है दैट इज द फोर्थ टाइप, दैट इज कॉम्फाइलोट्रोपस। कॉम्फाइलोट्रोपस वाले में होता क्या है? देखिए कॉम्फाइलोट्रोपस में यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो एम्ब्रियो सैक होता है ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है, बल्कि थोड़ा सा झुका हुआ होता है, राइट। तो इसमें यहाँ पर ये हमारा एम्ब्रियो सैक हो गया, एम्ब्रियो सैक, लेकिन यहाँ पर भी देखिए आप स्ट्रेट पाया जाता है, बट ये थोड़ा सा इस तरह से झुका हुआ होता है, 90 डिग्री नहीं बनाता है, राइट। तो इस तरह का जो एम्ब्रियो सैक पाया जाता है ये पाया जाता है मस्टर्ड में। तो कॉम्फाइलोटाइपर मस्टर्ड में, मतलब ब्रेसिका में पाया जाता है। तो कॉम्फाइलोट्रोपस में यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो आपका चैलेजल वाला पार्ट है, इंटेग्यूमेंट वाला पार्ट है, झुका हुआ है नीचे की तरफ, सिर्फ 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हेमीट्रोपस और कॉम्फाइलोट्रोपस में डिफरेंस क्या है, तो सिर्फ दोनों के यहाँ पर एंगल में डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता, राइट। यहाँ पर भी एम्ब्रियो सैक सीधा है। अब कॉम्फाइलोट्रोपस के बाद में हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं, जो हमारी फिफ्थ कैटेगरी है। हमारी फिफ्थ कैटेगरी है एम्फीट्रोपस, राइट। तो अगर मैं एम्फीट्रोपस की बात करूं तो देखिए फिफ्थ कैटेगरी है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में क्या होता है? यहां पे हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। यहां पर एम्ब्रियो सैक ही टेढ़ा हो जाता है और बाकी पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके पहले वाले स्ट्रक्चर को जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा उसी की तरह होता है, राइट। तो बाकी का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका पाया जाता है कॉम्फाइलोट्रोपस की तरह ही। यहाँ पे एम्फीट्रोपस में सिर्फ एम्ब्रियो सैक थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और हॉर्स शू शेप होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो सैक किस में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा एम्फीट्रोपस में पाया जाता है। अब देखिए ये इसका आंसर क्या है, ये कैप्सेला में पाया जाता है। तो कैप्सेला एक प्लांट होता है ना, कैप्सेला प्लांट में इस तरह का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, राइट। कैप्सेला को हम लोग शेफर्ड पर्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो शेप शीड का शेप होता है वो शीड मींस फ्रूट जो होता है वो शेफर्ड पर्स की तरह होता है, इसीलिए उसको हम शेफर्ड पर्स के नाम से जानते हैं। अब आइए एम्फीट्रोपस के बाद फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और टाइप है जिसको हम सर्सिनोट्रोपस बोलते हैं। सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है? ये आपका एम्ब्रियो सैक हो गया, राइट। ये एम्ब्रियो सैक हो गया और एम्ब्रियो सैक जो होता है ये इस तरह से होता है, राइट। इस तरह से इसका जो ये आपका फ्यूनिकल है ये ऐसे घुमावदार फ्यूनिकल होता है, राइट। इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा लास्ट टाइप है, दैट इज कॉल्ड सर्सिनोट्रोपस, ठीक है। सर्सिनोट्रोपस पाया जाता है, ये हमारी 6th कैटेगरी है। तो सर्सिनोट्रोपस में पूरा घुमावदार होता है। ये इसका पार्ट हो गया, फ्यूनिकल वाला पार्ट हो गया। ये वाला जो इसका पार्ट हो गया, दैट पार्ट इज द चैलेजल पार्ट एंड दैट पार्ट इज द माइक्रोपाइलर पार्ट, राइट। इसको हम माइक्रोपाइलर पार्ट बोलेंगे। तो ये हमारा सर्सिनोट्रोपस हो गया। सर्सिनोट्रोपस टाइप जो होता है ये पाया जाता है अपंशिया में, राइट। तो हमने जितने एम्ब्रियो सैक के टाइप पढ़े इतने ही टाइप के एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, राइट। होप यू आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और एग्जॉस्टिव और डिटेल्ड लगा होगा, बाकी वीडियो से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाज वाचिंग जेडी क्लासेस। थैंक यू सो मच।